दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस के अंदर सेल्स से जुड़े हुए कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो एकदम कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका मतलब क्या होता है, इस सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कौन से टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला टर्म जो है वो है रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस में फर्क ये होता है कि रिटेल स्टोर्स के अंदर जो सारे प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह ऐड करके जो फाइनल प्राइस एक कस्टमर को पे करनी होती है उसको कहा जाता है रिटेल प्राइस। और रिटेल प्राइस का क्या है कि रिटेल प्राइस उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना है, इन सभी के ऊपर निर्भर करती है। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट बेसिकली बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं, फिर कंपनी रिटेलर को वो कितने में बेचती है, उसके ऊपर फाइनल रिटेल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अब इसके अंदर चैलेंज क्या होता है कि जो भी कोई रिटेलर होता है जो रिटेल शॉप को चलाता है, उनको ये देखना पड़ता है कि वो उससे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल ले और फिर भी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल और रीजनेबल रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट बिक जाए। तो ये इसके अंदर का पूरा गेम होता है। जनरली ऐसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है कंपनी के अंदर तब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है, फिर उसके ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेती है और फिर एक डिस्काउंटेड रेट पर, फिर भी वो डिस्काउंटेड रेट ही हम कह सकते हैं, उस रेट के ऊपर जो है वो रिटेलर्स को उसे बेचा जाता है। रिटेलर्स उस रेट पर उसको खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और फाइनल प्राइस लगा देते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एमआरपी पहले से ही लिखी हुई होती है। हालांकि कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री मार्केट्स कहलाते हैं। तो फ्री मार्केट्स के अंदर जो है वो गुड्स की प्राइस रिटेलर खुद तय कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप किराना की दुकान में जाते हैं तब वहां पर जो खुला चावल आपको मिलता है जो कि किलो के दाम पर मिलता है, या दाल मिलती है, तो इसकी प्राइसेस जो है वो रिटेलर खुद ही आपको यहाँ पर तय करते हुए नजर आते हैं। बजाय इसके अगर वो प्रोडक्ट मान लीजिए चावल है या दाल है, वो किसी पैकेजिंग में आती है, उसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम है, तो फिर उसके ऊपर एमआरपी जो है वो लिखित स्वरूप में होती है कि इससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन जो फ्री मार्केट होता है, जो इसे खुले में बेचा जा सकता है, उसकी प्राइसेस कम ज्यादा किए जा सकते हैं। और एक चीज जो इसके अंदर आती है वो ये है कि रिटेल प्राइस के अंदर जो है जो एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आपको इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखनी पड़ती है। यानी कि जो भी कोई टैक्सेस है वो इंक्लूड करके एमआरपी आपको वहां पर लिखनी होती है। अगली आती है होलसेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस में क्या होता है कि अगर बल्क में वो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है और कोई रिटेलर उसको बल्क में खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक साथ इतना सारा प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो वो थोड़ा बहुत उसके अंदर और डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे कि रिटेलर को उसमें फायदा पहुंच जाता है और वो फिर एक एक उसमें से आइटम जो है वो रिटेल प्राइस पर बेच सकता है क्योंकि उसको होलसेल प्राइस में मिला है। जनरली नॉर्मल कस्टमर तक ये होलसेल प्राइस में चीजें पहुंचाने का एक में वो जो जरिया होता है वो होता है कि कंपनी के अपने जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं वहां पर कंपनी जो है वो होलसेल भाव में जो है वो छोटी मोटी बिक्री भी कर सकती है। लेकिन नॉर्मल दुकानों के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता है। अगली जो टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर या पीओ भी उसको कहा जाता है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि ये सेलर हैं जो कि ये प्रोडक्ट, जो भी कोई XYZ प्रोडक्ट है वो बेचने वाले हैं, ये बायर हैं, ये इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और जैसे ही उनके पास डिलीवरी पहुंचेगी वो उसका जो भी कोई भुगतान है वो करने वाले हैं। तो ये एक लिखित स्वरूप में रहता है कि भाई हम इतना देंगे, उसके लिए इतनी प्राइस होगी, वो आपको इस दिन पर ये सारी डिलीवरी होने के बाद देनी होगी। तो ये एक बार लिखत में हो जाए तो फिर कोई भी अगर यहाँ पर बेईमानी करने की कोशिश करता है तो उस कागज के आधार पर, उस एग्रीमेंट के आधार पर जो है वो उनसे उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था तो आप हमें इतना पैसा देना लायबल होते हैं। तो ये होता है परचेस ऑर्डर। तो एक तरीके से हम जैसे एडवांस देते हैं ना कि भाई आपका कुछ नुकसान ना हो, अगर हम एन मौके पर कोई भी ऑर्डर उसको कैंसिल कर देते हैं तो सेलर का भी नुकसान ना हो, इसके लिए जो करते हैं हम वैसा ही कुछ ये है, लेकिन बस लिखित स्वरूप में होता है। अगला जो है वो है लाइन ऑफ क्रेडिट।
तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग जो बिजनेसमैन होते हैं उनको दिया जाता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होते हैं कि एक लिमिट तक जो है वो पैसा वो जो भी कोई बिजनेसमैन है वो उठा सकता है इस फाइनेंशियल कंपनी से और उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि उसकी एक सेट लिमिट होती है या सेट डेज होते हैं, उनके बाद उनको वो पैसा जो है वो देना पड़ेगा और उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और साथ ही साथ अगर वो देने में कहीं लेट हो जाए तो उसके लिए फाइन भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट का बिजनेसमैन को फायदा ये होता है कि जब तक उनकी लिमिट हिट नहीं होती है तब तक उनको कुछ वापस नहीं देना है, तो उस पैसे का वो पूरा इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और जैसे ही उनकी लिमिट रीच हो जाती है उसके बाद वो पूरा वापस कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सेल्स के मामले में बिजनेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।